हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टेक की यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीए ने प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट भी किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। टू ग्राफ्स दिए हैं हमारे पास ए एंड बी और देखना है उनके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बोथ ए एंड बी आर प्लैनर। अभी देखिए सारे ऑप्शंस में क्या आ रहा है, प्लैनर। तो हमें पता होना चाहिए कि प्लैनर क्या होता है, ग्राफ को हम प्लैनर कब बोलेंगे। यहाँ पर देखिए वर्टेक्स पता है आपको और एजेस पता है आपको, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ मैंने सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया है वो मेरे पास क्या है, वर्टेक्स। मैं यहाँ पर नेमिंग दे देती हूँ 1 2 3 एंड 4। देखिए तो मेरे पास कितने वर्टेक्स हो गए, 4। और इन्हें मिलाकर इन कौन सी एज बन रही है, इन्हें मिलाने के बाद क्या बन रही है, हमारे पास एज बन रही है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास हुए 4 और उनके कॉम्बिनेशन से जो एजेस बन रही हैं वो हमारे पास कितनी बनी है, 6 बनी है। तो प्लैनर ग्राफ क्या होगा, जब एजेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए जैसे हमें ए ग्राफ दिया है, लेकिन अगर देखें तो हम बोलेंगे कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एजेस है 1 और 3 से मिलकर जो एज बन रही है और 4 से लेकर 2 तक जो एज मिल रही है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये क्या प्लेनर ग्राफ नहीं है। लेकिन जो 3D दिया होता है हमें इसे कन्वर्ट कर कर देखना पड़ता है प्लेनर ग्राफ में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे मैंने बनाने की कोशिश की, जहाँ पर तो सेम 4 लाइंस मैंने ले ली, जो एजेस बनी हमारे पास वो ले ली और इस एज को मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब रह कौन सी एज की, जो 2 और 4 के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो मैं उसे कैसे बना लूंगी, ऐसे। तो देखिए कोई भी एज अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब हमारा क्या है, ए जो है वो प्लेनर ग्राफ बन रहा है। इसमें शेप में इफेक्ट पड़ जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर जैसे शेप यहाँ पर क्या थी, कुछ और थी, लेकिन जब मैंने प्लेनर बनाने की कोशिश की तो कुछ और बन गई, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे पास ये ए ग्राफ जो है वो क्या बन गया, हमारे पास प्लेनर बन गया। इसी तरह सेकंड देखते हैं। तो देखिए कितने हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, 8 वर्टेक्स हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वर्टेक्स लिया और ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और यहाँ पर फोर्थ वर्टेक्स हो गया। ठीक है, और एक मैंने ये बना दिया, मतलब मेरा इतना पोर्शन क्या हो गया, बन गया। अब इसके बाद मैं जो रेस्ट वाला पोर्शन है उसे बनाने की कोशिश करूंगी। तो उसमें कितनी एजेस बन रही हैं, 6 एजेस रह रही हैं। कितनी रह रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस रह रही हैं। तो मैं इसे ट्राई करूंगी। देखिए जैसे मैंने ऐसे बना लिया तो मेरी 4 एजेस और बन गई, और उसके बाद देखिए मैंने इनको क्या कर दिया, ऐसे मैच कर दिया। इसी तरह सेम एज इट इज। और आपको बहुत क्या याद रखनी है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया था एक वर्टेक्स और एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी थी, 1 2 3। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी उस वर्टेक्स की डिग्री उतनी ही होनी चाहिए। यहाँ पर 1 2 एंड 3 वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है कि उससे कितने नंबर ऑफ एजेस बन रही हैं। तो हमारी हर वर्टेक्स से कितने नंबर ऑफ एजेस बन रही हैं, यहाँ पर देखिए इसकी कितनी है, 3 और इसकी कितनी है, 1 2 3। तो सभी की डिग्री इसके अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए, दोनों ग्राफ की आपस में सेम होनी चाहिए और इन दोनों ग्राफ की आपस में सेम होनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों क्या बन गए, प्लेनर ग्राफ, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली कलर द वर्टेक्स ऑफ एवरी प्लेनर ग्राफ। तो गाइस जब भी प्लेनर ग्राफ की बात आए और उसमें हमें पूछा जाए कि कलर्स कितने चाहिए, तब क्या होता है, मैक्सिमम कलर जो होते हैं उसमें कितने चाहिए, 4।
उससे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कलर कितने चाहिए? 4 ही चाहिए। जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल को कर देख लेते हैं। प्रॉपरली कलर का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, मीन्स अब जो यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स है, इससे एक एज इधर जा रही है, एक एज इधर जा रही है, तो यहाँ पर इसका कलर और इसका कलर सेम नहीं होना चाहिए। मीन्स जो अपने साथ वाले पॉइंट्स हैं, अपने साथ वाली एजेस हैं, उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए उन वर्टेक्स का, तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। जैसे हमारे पास पिछले डायग्राम थी, उसके अकॉर्डिंग आप कलर देखकर देखिए, मैक्सिमम आपको 4 ही कलर चाहिए, क्योंकि वो दोनों क्या थे हमारे पास, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्या कहता है कि मुझे 4 या 4 से कम कलर चाहिए एक प्लेनर ग्राफ को कलर देने के लिए। आप प्लेनर ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देख लीजिए, उसमें 4 से ज़्यादा कलर नहीं चाहिए कहीं भी, बट डिफरेंट ग्राफ्स में डिफरेंट कलर्स चाहिए। अगर वो प्लेनर ग्राफ है तो मैक्सिमम 4 ही चाहिए, उससे कम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टीओसी का है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और बहुत ही इजी होता है। तो देखिए, हमें ग्रामर्स दी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें देखना है कि कौन सी मशीन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेगुलर ग्रामर। तो रेगुलर ग्रामर के लिए कौन सी मशीन होती है? रेगुलर ग्रामर के लिए होती है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कई बार वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही देते हैं, डिटर्मिनिस्टिक नहीं लिखते, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर किसके लिए होती है? पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए। इसी तरह अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किसके लिए होती है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किसके लिए होती है? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है हमारी टरिंग मशीन के लिए। और कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हमारी होती है लीनियर बाउंडेड के लिए। देखिए, आप रेगुलर ग्रामर को कैसे याद रख सकते हैं? हमने 10th में पढ़ी होती है ना RD शर्मा की बुक्स, तो RD हो गया। उसके बाद देखिए, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को पुश डाउन के साथ कैसे याद रख सकते हैं हम? CP मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाटा स्ट्रक्चर का है, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी है। द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन स्टैक push A, push 20, pop, push 10, push 20, pop, pop, pop। तो हमें क्या बताना है? इसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस पॉप्ड आउट का। सबसे पहले हमें स्टैक पता होना चाहिए। स्टैक किस पर वर्क करता है? कौन सी स्ट्रेटजी पे वर्क करता है हमारा स्टैक? स्टैक हमारा वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो लास्ट में चीज आई वो फर्स्ट में जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और पुश का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना। और पॉप का मतलब क्या होता है? डिलीशन करना, उसे बाहर निकालना। तो देखिए, हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे पास क्या है? एक स्टैक। तो स्टैक में सबसे पहले मेरा क्या हो रहा है? पुश किया मैंने 10, तो यहाँ पर पुश हो गया। पुश करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? पुश करो 20, तो मेरा यहाँ पर 20 भी पुश हो गया। ठीक है, और 20 पुश करने के बाद क्या किया? पॉप किया, तो हम इसे क्या कर देंगे? पॉप। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, तो हमारे इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? पुश 10। ये तो खत्म हो गया, तो अब क्या करेंगे हम? पुश 10 करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? पुश 20 करेंगे। तो 20 को कर दिया हमने पुश। उसके बाद क्या है? 3 पॉप है, तो सबसे पहले हमारा 20 जाएगा, देन 10, देन 10, 20, देन 10, देन 10। उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से 20 पुश किया, और उसके बाद क्या कर दिया? पॉप। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।